देखिए काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब जेंडर के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब जेंडर के 4 प्रकार होते हैं या फिर जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। हम पहला कहें मैस्कुलाइन, स्पेलिंग भी आनी चाहिए क्योंकि जिस दिन हमने पूछा उस दिन अच्छा ध्यान देना। MES मैस, CU कु, LINE कुलाइन। तो मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर, जेंडर इसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। समझ गए, समझ गए। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। तो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, समझ गए। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर। और ये दिख रहा है वीडियो में, देखो दिख रहा है ना। फिर एक होता है कॉमन, COMMON कॉमन जेंडर, GENDER कॉमन जेंडर। और एक चौथा होता है, ये भी दिख रहा है, 4 दिख रहा है 4। हाँ, तो एक होता है न्यूटर, NUTER नहीं NUNE होगा, NETURE। ये स्पेलिंग गलत है। अच्छा NEU न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब ओवेलिंग। और न्यूटर जेंडर मीन्स क्या होता है, बोलो। नापुंसक लिंग बोलना सीख लो। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर मतलब ओवेलिंग, और न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग। समझ गए। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं, समझ गए। तो अब हमें ये तो बताना नहीं है कि जैसे फेमिनाइन हो, देखो फेमिनाइन जेंडर है वो सॉरी पुल्लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर से किसका बोध होता है, पुरुष का बोध होता है, ऐसा लिख दो, पुरुष का बोध होता है। अब परिभाषा नहीं बड़ी बड़ी लिखवा रहे, इससे क्या पता चल रहा है, स्त्री का बोध होता है। उभयलिंग से क्या पता चल रहा है, चलो इसको हम बता रहे डिटेल से हैं, थोड़ा एग्जाम्पल भी समझना चाहिए तुम लोगों को। इतना आया समझ में। आगे देखो, रेस तो किए दे रहे हम। देखो यहाँ जैसे पहला है मैस्कुलाइन जेंडर, तो इसमें लिखना है इस जेंडर से दोनों, ओ सॉरी दोनों नहीं, इस जेंडर से, ऐसा ही है, इस जेंडर से किसका बोध होता है, हाँ, तो इस जेंडर से नाउन, ऐसे लिखो, इस जेंडर से नाउन के पुरुष
होने का बोध होता है। होता है। से अब एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। जैसे हमने कह दिया COCK क्या है? तो मुर्गा मेल होता है कि फीमेल? तो मुर्गा सुना तो तुम्हें क्या बोध लगा कि ये मेल है यानी पुरुष है, पुरुष के होने का बोध हुआ। जैसे हम कहते बॉय, ये भी यानी लड़का होगा कि नहीं होगा? हाँ, कुछ अच्छे से ऐसे एग्जाम्पल हो। जैसे हमने कह दिया किंग, किंग क्या है? मेल ही है, ये तो पता चल रहा है, राजा। जैसे हम कहते फादर, फादर मेल है ना। जैसे ब्रो, ब्रदर, BROTHER, तो समझ गए ना कि अब पीकॉक में, पीकॉक मीन्स होता क्या है? मोरनी। यहाँ देखो, कॉक, बॉय, किंग, फादर, ब्रदर, ये सबको पता है कि इससे पुरुष होने का बोध होता है। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, जेंडर ये दिख रहा है ना, उसमें देखो वीडियो में शब्द समझ में आ रहा है? हाँ, फेमिनाइन जेंडर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इस जेंडर से नाउन यानी संज्ञा के स्त्री, स्त्री होने का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है। जैसे हम लिख दें MOTHER, मदर। हम लिख दें सिस्टर, हम लिख दें हैन, हम लिख दें गर्ल। समझ में आ रहा है ना? ये सारी कौन है? स्त्री होने का बोध कराते हैं ना, है ना। जैसे हम लिख दें QUEEN, क्वीन। काऊ लिखे दे रहे हैं, ऐसे तो सब आ जाएंगे, सब जानवर लिख दोगे क्या? ठीक है, और क्या लिख दें? लिख नहीं गया? कहाँ सो रही हो? MARE, मेयर। ETC, एलिफेंट लिख दे। हाँ, देखो तो आ गया ना ये समझ में। अब इसके बाद चलते हैं कॉमन। कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है? हाँ, तो इस जेंडर से, इस जेंडर से नाउन के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का पुरुष और स्त्री, इतना तो दिखेगा, स्त्री होने का बोध हो। समझ गए? हाँ, तो बताओ एग्जाम्पल। डॉक्टर, डॉक्टर, टीचर, टीचर, पुलिस। हाँ, जैसे हमने कह दिया डॉक्टर। अब डॉक्टर से पता चल रहा है क्या कि वो आदमी है कि औरत है? किसको? वकील, लॉयर, जज भी आ जाएगा। लॉयर, जज, ये जितने पद होते हैं वो सभी आएंगे। यहाँ देखो,
तो इस जेंडर से नाउन के पुरुष और स्त्री होने, पुरुष और स्त्री दोनों के होने का बोध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम कह दें डॉक्टर, हम कह दें टीचर, और क्या होता है? क्या होती है लॉयर की? नहीं, ये लॉयर की तो स्पेलिंग गलत है भाई। क्या होता है लॉयर की स्पेलिंग? LO। ये कौन बता रहा है? चलो लॉयर नहीं लिखो, हम बताएंगे इसकी स्पेलिंग। JUDGE जज, और हाँ पुलिस भी दोनों में आते हैं। और बताओ, और बताओ। बेबी। हाँ नहीं पता चलता है। अब जादूगर आ जाएगा। नहीं जादूगर नहीं होती है, हैं? ड्राइवर लिख सकते हैं, लेकिन ड्राइवर ठीक है। डॉक्टर, टीचर, जज, पुलिस, बेबी और है आदमी, आर्मी, स्टूडेंट हो जाएगा। हमने बताया ना जितने पद वाले हैं वो सब होते हैं, तो वो तुम्हें ढूंढ के लिखना है। हो गया कॉमन? ये तो दिख रहा होगा साफ साफ। हाँ सर, बहुत साफ साफ। ठीक है। इनके लिख नहीं पा रहे होंगे, अब हमें पढ़ाना है स्पीड से, इसलिए तो कि लिखने, इसलिए हम कहते हैं कि आराम से यहाँ समझो, घर पे फुर्सत से लिखो। क्या लिखने में हमें क्या लिखना है, समझाना है, मिटाना है, तो टाइम जाएगा नहीं। ऐसे में तुम लोगों को ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, चौथा कौन सा है? NUNEUTER जेंडर। क्या होता है न्यूटर जेंडर से? किसका बोध होता है? इस जेंडर से निर्जीव नाउन का बोध होता है, बोध होता है। जैसे टॉय ले सकते हैं, और टेबल ले सकते हैं, चेयर ले लो, पेन ले लो, बैग ले लो। ऐसे तो सब लिखवा दो तुम। और कुछ बताओ, पढ़ने की चीज छोड़ कर बस लिख दो। चिल्लाओ नहीं, ऑनलाइन चल रहा है, चिल्लाना नहीं है। क्या हो गया? और ट्री निर्जीव में नहीं आते। हम कुछ कह रहे हैं कि ऑनलाइन चल रहा है, तो इतना चिल्लाना नहीं है, नहीं तो यहीं बुला के कूटेंगे। बाजार बना लेते हो तुरंत। ठीक है, तो ये हो गए चारों जेंडर, और चारों जेंडर से किसका बोध होगा, ये भी हो गया। और टॉय हो, मतलब ये जितने प्रकार के क्या कहा जाता जेंडर के एग्जाम्पल थे कि कैसे होता है, तो वो भी बता दिया। अब करना है चेंज करना। तो चेंज करना, पढ़ना हो तो पढ़ लो, ना पढ़ना हो तो बताओ। हम कुछ पढ़ाए दे रहे हैं, मतलब
20 10 20 50 10 20 30 तो सबके देख लो। नाम लिख के लाओ, हम यही बताएंगे। हम लिख के लाए हैं, बता दीजिए सही होगी। जैसे वैसे तो चलो जेंडर को चेंज करने के रूल लिखना है, तो जेंडर बदलने के नियम इसी को कहते हैं रूल। तो फर्स्ट रूल नंबर RULE रूल फर्स्ट में क्या है, तो देखो रूल फर्स्ट में शब्द मतलब जो तुम्हें शब्द दिया जाएगा, शब्द के अंत में ESS लगाकर, वैसे ये सब नहीं है तुम लोगों के, लेकिन आना चाहिए। जैसे हमने कह दिया शब्द के अंत में ESS लगाकर, जैसे हमने कह दिया POET, पोएट है तुम्हारा शब्द। ये पोएट मीन्स होता है कवि, जो कविताएं लिखता है, ठीक है। और कवि में ESS अगर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, POET है ये और ESS, तो पोएटीज क्या हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, पोएटेस मतलब कवियत्री। अब ये इससे क्या फील आ रहा है कि ये कौन है, ये स्त्री है, ये कौन है, पुरुष है। तो हमने पुरुष में ESS लगा दिया तो वो स्त्री बन गई, समझ गए। तो ये जेंडर चेंज हो गया ना, तो यही है जेंडर चेंज करने का नियम। हम दो बता रहे हैं, बाकी के शब्द हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो उनके बना के लाओगे घर से। अब यहीं पहचान करना, हाँ पहचान करोगे कि उसमें ESS लगना है या कुछ और लगना है, जो तुक में बैठे। जैसे रूल सेकंड, तो शब्द के अंत में शब्द के अंत में शब्द के अंत में शब्द के अंत में 2 या 3 अक्षर हटाकर ESS लगाकर। देखो पहले वाले नियम में कुछ हटाया था क्या, अब इसमें 2 या 3 हटाएंगे, वो समझ में आएगा कैसे हटाना है, और ESS लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे HUNTER हंटर लिखा, हंटर में हमें ESS जोड़ना है ना, तो पहले तो हटाना पड़ेगा। तो HUNTER ESS। तो देखो HUNTER था ना, यहाँ से E हटा दिया 2 अक्षर हटा दिए, देखो ये 2 हटा दिए। अब इसमें RESS जोड़ दिया, देखो R जोड़ दिया, ESS जोड़ दिया, हो गया ना। तो हंड्रेस। तो कुछ ऐसे नियम है, 2 ही पढ़ो, ज़्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ें पढ़ लो, सुन लिया हमने। तो अब सिर्फ बनाएंगे हम लोग,
ठीक है। यहाँ देखो, ये अभी तक क्या होता रहा है कि ये अलग है। अब हम सीधे सीधे वाले बताएं, सीधे सीधे वाले सबको पता रहता है। जैसे हमने लिख दिया फादर, FATHER, तो इसका तो सबको पता है क्या होता है, MOTHER, मदर नहीं होता है ना। ब्रदर, BROTHER, ब्रदर का सिस्टर होता है, SISTER। तो ये तो बिल्कुल फ्री है, इसमें जोड़ना काटना ये नहीं होता है, ये तो डायरेक्ट वाले होते हैं। हम कुछ ऐसे लिखवाई दे रहे हैं जो तुम लोगों को पता नहीं होंगे। सन का क्या होता है पता है, SO, सन। हाँ, DAUGHTER, सन मीन्स पुत्र और डॉटर मीन्स पुत्री। ये पता होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे MONK, मॉन्क, मॉन्क मीन्स होता है साधु, ये पता नहीं होगा। साधु नहीं जानते हो, साधु संत। हाँ, तो NUN, नन, नन मीन्स होती है साध्वी, साधना करने वाले, नहीं जानते। SIR का सर, सर मीन्स क्या होता है, महोदय, नहीं होता है, एप्लीकेशन में पढ़ा होगा। और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, MAIM, मैम, मैम मीन्स टीचर है। हाँ, महोदया, ये आने चाहिए। हो गया। कुछ और कोई ऐसा जानता हो जो कठिन हो? वो एक जैसे होते हैं, हमने बताया था ना, कॉमन में आते हैं। मास्टर का क्या होता है? नहीं, मास्टर मतलब स्वामी। बताओ। मिस्ट्रेस मतलब स्वामिन, स्वामिन है ना। जैसे हम कह दे ऑक्स, ऑक्स का क्या होता है, सबको पता है। ही का क्या होता है, ही, सी, ही मीन्स हुआ है और सी मीन्स भी हुआ है, बट ही मीन्स हुआ है लड़के के लिए और सी मीन्स हुआ है लड़की के लिए। ये इतना पता होना चाहिए, है ना। अब कुछ ऐसे, ये तुम्हारे रूल 3 में है, ठीक है, रूल 3 डाल लेना इसको। अब एक पढ़ना है रूल 4, ठीक है, ठीक है, इतना देख लिया ना। हाँ, इनको मिटा रहे हैं। अब देखो, एक रूल 4 में है, जैसे एक सुना होगा, देखो यहाँ ही, GOAT, ही गॉट का सी गॉट, बकरा बकरी, है ना, होता है ना। तो उसमें क्या शब्द चेंज हुआ, ही और सी बस चेंज हुआ। जैसे मैन, MAN, अच्छा, मैन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरत, समझ गए ना। जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये सब ने सुना होगा। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, मिल्कमैन, मिल्कमैन का क्या होगा, हाँ, मिल्क मैन, मिल्क मैन का मिल्क मेड, MAID, मिल्क मेड, समझ गए। तो ये जितने होते हैं स्टेप वाले, जितने होते हैं, STEP, स्टेप,
ब्रदर हम लिख दें BROTHER, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेप सिस्टर। समझ गए? ठीक है, तो ये समझ गए ना, जितने बताने लायक थे सब हो गए। तो आ तो गए होंगे, ये समझ में है ना? ठीक है, तो जेंडर बस फिनिश है, जेंडर एक ही दिन का था। अब जैसे हम पूछे कुछ ढूंढ के अगर कहीं से, जैसे हमने कह दिया आंट, AUNT, अंकल होगा कि नहीं? जितना हम बोल रहे हैं जिसको पता ना हो वो लिखते जाएगा, हम वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? AUNT आंट, UNCLE अंकल, ठीक है? जैसे और देखते हैं, हमने कह दिया लाइन, ये किस वाली कैटेगरी? फर्स्ट वाले रूल में आएगा LION लाइन, और लाइनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? LIONESS, लाइनेस ऐसे ही बनेगा, है ना? जैसे हम कह रहे हैं गॉड, GOD गॉड, ऐसे नहीं लगे, गॉडेस बनेगा। ये पहले वाले रूल में हम बोल रहे हैं, नोट कर लेना घर में, GOD गॉड प्लस ESS जोड़ना है तो पहले वाले रूल में जाएगा। सो GODESS, गॉडेस, गॉडेस मीन्स देवी, गॉड मीन्स देवता या भगवान, ठीक है? होस्ट, HOST होस्ट, और ESS जोड़ दें तो हॉस्टेस, है ना? अरे वो होती नहीं है सेवी एयरप्लेन में, वो एरोप्लेन में होती ना। समझ गए? जैसे हमने कह दिया, ठीक है, लगभग हो गए हैं सभी, ठीक है? फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंड का क्या होता है? इसमें जेंडर बताना कौन सा जेंडर है, हम ये नहीं कह रहे कि उसको चेंज करो। फ्रेंड कॉमन में आएगा, नहीं आएगा? फ्रेंड लड़का भी कहलाता, लड़की भी कहलाती है, तो इतना दिमाग लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। नहीं आता? लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग। जैसे बुक होता है ना, नहीं बता सकते। रूम होता है, लड़का या लड़की नहीं बता सकते हो, मतलब पुरुष और महिला नहीं बता सकते हो। एक्टर, एक्टर दोनों कहलाते हैं, लड़के को भी एक्टर कहेंगे और लड़की लेक्टर, एक्टर। और एक्टर का क्या होता है? एक्ट्रेस होता है। तो ये एक्टर किस में आएगा? पुल्लिंग में, मैस्कुलाइन जेंडर में, मैस्कुलाइन जेंडर में। और इस एक्ट्रेस बन जाएगा तो फेमिनाइन में, ये पता होना चाहिए। एलिफेंट, ढूंढना है एलिफेंट, काम है होमवर्क का। एलिफेंट कौन सा जेंडर है और क्या एलिफेंट का फेमिनाइन जेंडर बनता है? हाथी और हथनी अलग अलग शब्द होते हैं, हाँ, तो ये ढूंढना है, ठीक है? तो वही तो हम कह रहे हैं कि ढूंढना है कि हाथी कौन सा जेंडर है, और हथनी, अगर हाथी का हथनी होता है तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? समझ गए? हाँ, चलो, तो वीडियो देखना है, पूरा नियम अच्छे से पढ़ना है, शब्द ढूंढने हैं आसपास के कि इसका क्या होगा। जैसे तो मैं हॉर्स दिखा, तुमने कहा हॉर्स का तो मेयर होता है, हॉर्स मैस्कुलाइन जेंडर होता है, और कौन? मेयर, हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, फेमिनाइन जेंडर होता है, ठीक है? तो वीडियो देखना और तुरंत वीडियो देखा करो। अगर सीखना चाहते हो तो देखो, नहीं सीखना चाहते हो तो कुछ नहीं। लाइक, ठीक है, लाइक पहले कर लिए। देखो, लाइक तो जरूरी है, हम इतनी मेहनत करते हैं, तुमसे लेते क्या है? फीस तो हमें मिल ही रही है, फीस तो हमें वही है,
लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का क्या मिलता है कि मेहनत करो, एडिटिंग करो, कि ये सब व्यवस्था करो, खड़े खड़े पढ़ाओ, बढ़िया बैठ के पढ़ाते, आनंद आता है ना। ठीक। लाइक किया तो सब्सक्राइब